यदि तुम चाहो तो हम अपना दे सकते हैं। चलो इनसे रक्त लिया जाए। ये राक्षस भी हो अपने महाराज से कहना यह रक्त से बड़ा घड़ा है, जहाँ इस घड़े का वो खुलेगा वहाँ का सर्वनाश हो जाएगा। दुष्टो, तुम ऐसे बोलते हो हमारे लिए? हमारे महाराज ने कल लेने भेजा है, तुम्हारी बद्दुआ लेने थोड़े भेजा है। तो इनका रक्त लिया जाए। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। जय शंकर की। रे रे दूत का तुम धाए, 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 दंडवत ऋषि से क्या कछुलाए, दंडवत ऋषि से क्या कछुलाए। मंत्री जी, यह घाटी को यही कारण आना, यह घाटी को यही कारण आना, यह घाटी को यही कारण आना, हे बिना इसका मैं कुछ जाना, हे बिना इसका मैं कुछ जाना। मेरे सूरवीर सरदारों, तुम ऋषि मुनियों से क्या कर लाए? यह घड़ा किस कारण लाए हो? मुझे साफ साफ बता दो। सुना खूनी साजर पतिलम के साथ, सुना खूनी साजर पतिलम के साथ, यहाँ घटती निवृत्ति, यहाँ घटती निवृत्ति को। हम आपकी आज्ञा अनुसार ऋषियों से कर लेने गए थे, तो उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया और अंत में हमें यह रक्तपूर्ण घड़ा दिया और साथ में कहा जहां इस घड़े का मुंह खुलेगा वहां का सर्वनाश हो जाएगा। क्या कहा? सर्वनाश? हाँ महाराज, यह सर्वनाश के यही घटा लेके ऊपर से जाओ, यही
तुम उत्तर दिशा में जाओ और राजा जनक की राजधानी में इस घड़े को गाड़ दो और यह मेरा, क्योंकि जनक मेरा शत्रु है, उसी का सत्यानाश होगा। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा हो। प्रसन्न हूँ और तुम्हारे दुख निवारण के लिए महाराजा दशरथ के घर में जन्म लूंगा। इस हेतु अब तुम ऋषमुख पर्वत पर जाकर वानर रूप धारण करो। तुम्हारी जय हो। मंत्री जी, आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरी अब चौथी अवस्था हो चुकी है, किंतु अभी तक संतान के सुख से वंचित हूं। राज्य का भार सौंपूं तो किसे सौंपूं, बस यही चिंता मुझे रात दिन सताती है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे सहमति लीजिए। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही पूज्य गुरु वशिष्ठ जी को बुला लीजिए। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज प्रणाम। मुनि जी प्रणाम। राजन,
आपकी यह हालत देखकर समस्त प्रजा दुखी है। बताओ इस उदासी का क्या कारण है? कृपा करके शीघ्र बताने का कष्ट करो। क्या करोगे गुरुजी, मैं अपनी कथा क्या कहूँ मैं गुरुजी, मैं अपनी कथा। क्या कहूँ मैं गुरुजी, मैं अपनी कथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तारा से हुई ना उम्मीदी मुझे, हर तारा से हुई ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा। जी, जो उम्र थी वो ढल ढल के जाने लगी, जो उम्र थी वो ढल ढल के जाने लगी। अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीद मुझे मुक्ति खाने लगी, ना उम्मीद मुझे मुक्ति खाने लगी। या फिकर रात दिन है सताने लगी। मुनि जी, आप तो भली प्रकार से जानते हैं कि ईश्वर की कृपा से हम पर सदा ही आपकी कृपा है। परंतु एक ही चिंता मुझे सताती है कि अब मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है और मेरे घर में एक भी औलाद नहीं है। अगर एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। परंतु किसी ने सत्य कहा है, चांद चढ़े सूरज वहे, दीपक जले हजार। जिस घर में बालक नहीं वह घर निकट अंधियार। महाराज, आपकी चिंता उचित है। महाराज, अब आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी को बुलाकर पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारी करवाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंत्री जी, जी महाराज। शीघ्र ही गुरु जी का कहना अब सत्य है। आप जाइए और जिस तरह से भी हो श्रृंग ऋषि जी को आदर सहित लाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। महाराज श्रृंगी ऋषि जी पधार गए। ऋषिराज प्रणाम। मंत्रार्थां शुक्ला शांति पूर्णा शांति मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशाय मित्राणां बुद्धिस्तवः राजन अन्नवान धनवान और पुत्रवान हो। बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा सकल दुख त्रास। राजन, कहो क्या कारण है जो मुझे याद किया है? आपकी असली इच्छा क्या है? ऋषिराज, दशरथ बहुत दुखी है, बल्कि
जिंदगी से हताश है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। केवल आपके दर्शनों से कुछ उम्मीदें बंधी हुई हैं। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बस सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। जो न आहे भरो धीर मन में धरो, जो न आहे भरो धीर मन में धरो, यज्ञ पूर्ण मेरा तुम्हारा। मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जो आज्ञा हो मुनिवर। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हे ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी ही ली। शुक्र है आज ईश्वर का। शुक्र है आज ईश्वर का, मुझे यहाँ दिन दिखाया है। मेरे उजड़े हुए घर को नए ढंग से बसाया है। न जाने बेहतरी क्या थी
पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए, खजाना खोल दिया जाए, गरीबों और फकीरों को दान दिया जाए, मंगल गान किया जाए और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर इन बालकों का नामकरण संस्कार किया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान। कहो राजन, कैसे याद किया? गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। उनके नामकरण संस्कार के लिए आपको बुलाया गया है। ठीक है राजन।